वह पांचाल की राजकुमारी थी और इंद्रप्रस्थ की महारानी। फिर भी समय की विडंबना देखिए, उसे विराट नगर में एक दासी की भांति समय गुजारना पड़ा। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी के, जिसे पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ था। वह जितनी सुंदर थी उतना ही उसका भाग्य कठोर था। द्रौपदी का स्वयंवर तो हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीत लिया। इसके बाद जब अर्जुन द्रौपदी को माता कुंती के पास लेकर गए तो उन्होंने अनजाने में ही कह दिया कि पांचों भाई बांट लो। इस एक वचन ने तो मानो जो द्रौपदी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने अपने आप को 5 हिस्सों में बांट लिया और स्वयं बन गई पांचाली। सोच कर देखिए, एक स्त्री के लिए वह क्षण भला कैसा रहा होगा जब उसे 5 भाइयों में बांट दिया गया और वह 5 भाइयों की पत्नी बन गई। इस फैसले ने द्रौपदी के जीवन को एक नई दिशा दी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद जब इंद्रप्रस्थ से पांडव हस्तिनापुर आए तो शकुनी की चाल में फंस गए और जुए के खेल में जो पासे बिछे थे वह शकुनी के पिता के थे। वह शकुनी की सारी आज्ञा मानते थे, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए, अपने भाइयों को और अपना राजपाट। उसके बाद में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। वह द्रौपदी को भी जुए में हार गए। द्रौपदी को भरी सभा में बालों से घसीटते हुए लाया गया। यह उनके अपमान का सबसे बड़ा दिन था। इस अपमान की कोई सीमा न थी। इसने द्रौपदी को भीतर से एकदम तोड़ कर रख दिया। दुशासन ने उनका चीर हरण करना चाहा। समस्त कुरु वंश मौन होकर देखता रहा। धृतराष्ट्र तो पहले से ही अंधे थे, उनके साथ पूरी सभा भी अंधी हो चुकी थी, मानो किसी को कुछ दिखाई न दे रहा हो। द्रौपदी ने अपने बचाव में सबसे गुहार लगाई, लेकिन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य सभी लोग चुप रहे। किसी ने भी द्रौपदी के पक्ष में 2 शब्द तक न कहे। किसी का सहारा न मिलने पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि मेरी लाज बचाओ। भगवान कृष्ण ने वहीं से साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और उसे कोई नंगा न कर सका। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। भरी सभा में हुए अपमान के बाद द्रौपदी ने यह कसम खाई कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। इस प्रतिज्ञा से शुरू हुआ महाभारत युद्ध, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें भाई ने भाई को मारा और लाशों के अंबार लग गए। कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त से लाल हो गई। यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और बहुत सारे महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। वह सब वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सभी की विजय हुई। द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ राज्याभिषेक हुआ। उन्हें राजपाट तो मिला, लेकिन मन का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि महाभारत युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की भी मृत्यु हो गई थी। द्रौपदी के पुत्र को तो धोखे से अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में मारा था। यह द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि माँ के सामने उसके सारे बेटों की मृत्यु हो जाए। यह थी द्रौपदी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।